एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस की दुनिया की टॉप खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अगर आपको भी ये एनएसजी वाली टी शर्ट चाहिए या कोई और टी शर्ट चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा हमारे मर्चेंडाइज ग्रुप से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपकी स्क्रीन के सामने जो फाइटिंग आप देख रहे हैं ये कोई WWE नहीं है, MMA रिंग नहीं है, या ऐसा कोई भी दंगल नहीं हो रहा है जो कि खेल के लिए हो रहा। ये हो रहा है मालदीव की पार्लियामेंट में। आप पूरा किस्सा समझिए और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। असल में मालदीव की पार्लियामेंट में मुइजू गवर्नमेंट के द्वारा कोई एक ऐसा बिल लाया गया जिसको कि पार्लियामेंट का अप्रूवल देना था, और इसमें पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर थे उनके द्वारा वोटिंग होनी थी और उसके बाद इसको अप्रूवल दिया जाना था। जिस तरह से कई चीजों में हमारे पार्लियामेंट में भी होता है, 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है कुछ बिल्स को पास करने के लिए। तो उसी तरह का कुछ बिल था जिसमें कि अपोजिशन पार्टी के द्वारा भी वोट दिया जाना था। अब जब पार्लियामेंट में सभी राजनेता पहुंचने लगे तो जो पार्टी सत्ता में है, जो कि मुइजू की पार्टी है, और 2-4 पार्टियां और मिक्स होकर बनी हुई हैं, उन्होंने अपोजिशन पार्टी का रास्ता रोकने का प्रयास किया। इस रास्ता रोकने में पार्लियामेंट में एमपीज को घुसने भी नहीं दिया जा रहा था। एमपी अगर घुसने का प्रयास कर रहे थे तो फिर हाथापाई स्टार्ट हो गई। इसके बाद जो एमपी अपोजिशन पार्टी के घुस पाए, उन्होंने स्पीकर के कान पर इंस्ट्रूमेंट बजाना स्टार्ट कर दिया, पॉपो करना स्टार्ट कर दिया, और पूरी तरह से भसड़ फैल गई पार्लियामेंट के अंदर। मालदीव के पार्लियामेंट के अंदर असभ्यता कई बार भारत के पार्लियामेंट में भी देखने को मिलती है, विश्व के अन्य पार्लियामेंट्स में भी देखने को मिलती है, पर इस तरह की हाथापाई और इस तरह का जो दुर्व्यवहार है आपस में एमपीज के द्वारा, वो कहीं ना कहीं इस रूप में कहीं देखने को नहीं मिलता है। भारत में भी इस तरह का चीज देखने को नहीं मिलती है। हाँ, भारत में होती है पर वो थोड़ी सी कम लेवल की होती है, पर विधानसभा में भारत में हो जाती है कभी कभी। पर जिस तरह से वोटिंग रोकने के लिए ये हाथापाई की गई है, ये मालदीव में होने वाले डेमोक्रेटिक जो चुनाव है या वहां का पूरा जो डेमोक्रेटिक ढांचा है उसके ढहने का सबूत है। और इसे भारत को अनुमान लगा लेना चाहिए कि इन लोगों से या इनकी सरकारों से या इनके एमपी से किस प्रकार से बिहेव करना चाहिए और किस प्रकार से डील करना चाहिए, ये हमें अनुमान लगा ही लेना चाहिए। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब बात कर लेते हैं ऐसी खबर की जो कि हमें आईना दिखाने वाली है और विश्व में ऐसे अन्य देशों को भी आईना दिखाने वाली है जो कि सैंक्शन का राग अलापते रहते हैं और सैंक्शन का रोना रोते रहते हैं। ईरान, जिसपे कि बहुत समय से सैंक्शंस लगा हुआ है और हम ये कहते हैं कि हमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा और इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, या हमारे इंजीनियर्स या हमारे साइंटिस्ट को उचित व्यवस्था नहीं मिलती, पैसे नहीं मिलते, इस कारण से हम टेक्नोलॉजी कोई डेवलप नहीं कर पाते हैं। यही चीज हम लोग ड्रोन्स के लिए भी कहते हैं, और अभी हम लोगों ने रुस्तम 2 ड्रोन या टापस ड्रोन को देखा ही है, जिसका कि प्रोग्राम कंप्लीट होने ही वाला था कि पर इसको बंद कर दिया गया क्योंकि इससे उचित आउटकम हमें नहीं मिल रहा था। वहीं अगर हम ईरान का एग्जाम्पल लें तो इनके द्वारा कई ड्रोन्स रशियन को दिए भी गए हैं, कामेकाजी ड्रोन्स भी दिए गए हैं, और अब नए ड्रोन के एक्सपोर्ट का भी खबर आने लगी है। ब्लूमबर्ग के द्वारा यह रिपोर्ट किया गया है कि सूडान को ईरान के द्वारा आर्म ड्रोन एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं। इन आर्म ड्रोन का नाम मुहाजिर 6 रखा गया है, और ये मुहाजिर 6 सिंगल इंजन वाला अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो कि ईरान के अंदर बनाया जाता है। इसमें गाइडेड म्यूनिशन का इस्तेमाल किया जाता है और एयर टू सरफेस मारक क्षमता इसके पास है। असल में आपको पता है कि सूडान के अंदर उनकी जो आर्मी चीफ की बैग्ड सेना है, जो कि अल बुरहान है, उनकी बैग्ड सेना और उनकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो प्रमुख थे, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के जो प्रमुख थे हमाद डगालो, इन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है और इन दोनों के ही जो सपोर्टर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस और सूडान की आर्मी आपस में लड़ रही है। उसमें सूडान की जो आर्मी है उसको ईरान की तरफ से ये ड्रोन्स दिए गए हैं, और इस चीज का क्रिटिसिज्म यूएस या वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा इस चीज को गलत बताया जा रहा है कि भाई ईरान इस तरह के ड्रोन को, कॉम्बैट ड्रोन को सूडान की आर्मी को नहीं दे सकता है क्योंकि वो डगालो को सपोर्ट करते हैं, और जो रशिया है वो सूडान की आर्मी को सपोर्ट करता है या उसके प्रमुख को सपोर्ट करता है। तो ये जो लड़ाई है ये प्रॉक्सी लड़ाई, और इसमें अब ईरान भी शामिल होने लगा है। पर बात वहीं पर आकर टिक जाती है कि भारत में ऐसी क्या कमी है। भारत में तो इतने ज्यादा सैंक्शंस है नहीं, हम कहीं से भी कोई भी टेक्नोलॉजी खरीद पाते हैं। हाँ, देखने में कोई सैंक्शंस नहीं लगता, मतलब दिखता नहीं है कि भारत पे कोई ऐसा सैंक्शन है, पर हम इन टेक्नोलॉजी को प्राप्त करने में अभी तक असफल ही रहे हैं। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और साथ ही जो हमारी टेक्नोलॉजी हमारे पास है उसको हम लोग क्यों नहीं, भले ही थोड़ी बहुत खराबियां होंगी, पर उसको क्यों नहीं हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ईरान के ड्रोन बहुत अच्छे ड्रोन तो नहीं होंगे,
पर एटलीस्ट वो प्रयास कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी प्राप्त कर रहे हैं। ऐसा भारत क्यों नहीं कर सकता? ऐसा अगर कोई जानकार हो तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मैन्युफैक्चरिंग की बात ही चली है तो राफेल को भारत के अंदर बनाया जा सकता है और DRAL जो कि नागपुर में है, और ये डेसॉल्ट और रिलायंस के द्वारा संयुक्त तौर पर स्टार्ट करी गई थी, पर डेसॉल्ट ने इसके अपने स्टेक बेच दिए हैं। इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट होने वाला है राफेल का, और हमारे केंद्र मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा कहा गया है जल्द ही इसमें डेसॉल्ट के राफेल को बनाना स्टार्ट कर दिया जाएगा, और हम देखेंगे कि नागपुर की आसमान में राफेल ऊंचाइयों को छूता हुआ रहेगा और इसके रनवेज में हमें राफेल उड़ता हुआ दिखाई देने लगेगा। हालांकि हम जानते हैं कि अभी तक इस फैसिलिटी का इस्तेमाल डेसॉल्ट के फॉल्कॉन को बनाने के लिए, जो कि एक बिजनेस जेट होता है, लग्जरी जेट होता है, उसको बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था और उसमें उसका निर्माण भी स्टार्ट हो गया था। पर अब डेसॉल्ट के राफेल लड़ाकू विमान को भी बनाए जाना इस बात का सबूत है कि धीरे धीरे राफेल की पैठ भारत के अंदर बढ़ेगी, और भारत को अगर इस प्रोग्राम को सपोर्ट करना है तो जरूर से ज्यादा राफेल का ऑर्डर देना चाहिए। जो हम लोग मल्टी रोल एयरक्राफ्ट खरीदने का प्रयास कर रहे हैं उसको जल्द से जल्द अंतिम अंजाम देते हुए राफेल को ही चुन लेना चाहिए। हालांकि हम लोग ने नेवी को ऑलरेडी राफेल का तोहफा दे दिया है और जल्द ही इसको खरीदा जाएगा, पर ज्यादा ऑर्डर देने से हमें इसके लिए रोजगार भी प्राप्त हो पाएगा और भारत के अंदर इसका निर्माण ज्यादा समय तक हो सकेगा। इससे हमें हमारी जो छोटी मोटी कंपनियां हैं उनको कुछ सीखने को ही मिलेगा और हम एक अच्छी एरोस्पेस पूरा इकोसिस्टम डेवलप कर पाएंगे। बात करते हैं शियांग हांग गोंग 3 की, जो कि चीनी गवर्नमेंट का शिप है, या कह सकते हैं कि चीन का रिसर्च वेसल है, और ये मालदीव्स की तरफ जा रहा है क्योंकि श्रीलंका ने इसको स्थान देने से मना कर दिया था, और अब ये मालदीव्स की तरफ पहुंचने वाला है या वहां डॉक हो भी चुका है। यूएस की नेवल इंस्टीट्यूट के द्वारा एक रिपोर्ट जारी करी गई है कि इसको 11 जनवरी को कहा जा रहा था कि सुंडा स्ट्रीट के एरिया में रोका गया था, और ये इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के द्वारा किया गया था। अब ऐसा किया क्यों गया? इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड ने ये ऑब्जर्व किया कि एक शिप ऐसा है जो कि 8 से लेके 12 जनवरी के बीच में अपने ट्रांसपॉन्डर को 3 बार बंद और ऑन कर चुका है। अब ये जब चीज इंडोनेशिया के कोस्ट गार्ड के द्वारा देखा गया, उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में ये शिप इस तरह से कर रही थी, तब उन्होंने इसको रोका, और पर इसमें चढ़ाई नहीं करी, बस इसको रोका और कहा कि ट्रांसपॉन्डर को ऑन ऑफ क्यों किया जा रहा है। चीन ने या चीन के अधिकारियों ने ये कहा कि भाई इसमें ट्रांसपॉन्डर की खराबी हो चुकी है, इस कारण से ये चीज हो रही है। अब कोई रिसर्च वेसल है और वो समंदर में यात्रा पर निकला हुआ है रिसर्च करने के लिए, और उसको मालदीव तक जाना है, और क्या उसका ट्रांसपॉन्डर ऑन ऑफ इस कारण से हो रहा होगा कि वो खराब हो गया है? ऐसा कतई नहीं है। चीन के द्वारा इस तरह की आंख मिचौली की जाती है, जहां पर उनको अपने आप को छुपाना होता है वो अपने ट्रांसपॉन्डर को बंद कर लेते हैं, और ये चीज का सबूत है, ये घटना इसकी सबूत है। बहरहाल 22 जनवरी के बाद ये गायब ही दिख रहा है और इसका कोई भी लोकेशन पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि इसका ट्रांसपॉन्डर बंद कर दिया गया है। और मुझे लगता है कि मालदीव के आसपास जब तक ये रिसर्च वेसल रहेगा ये अपना ट्रांसपॉन्डर बंद ही किया रहेगा और इंडियन ओशन में रिसर्च करता रहेगा। ये कहा जाता है कि इंडियन ओशन में ये रिसर्च इसलिए कर रहा है क्योंकि अपने सबमरीन को चीन को यहां पर तैनात करना है। आपका इस चीज पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। अब इसको एक बड़ा सा जरूर देंगे। इस वीडियो संबंधी सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।